एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि स्कॉट जो कि एंटमैन है वो पूरे शहर में फेमस हो चुका है। सब लोग उसे जानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि एवेंजर्स के साथ मिलकर उसने पूरी दुनिया को बचाया है। और दूसरी तरफ होप जो उसी के साथ रहती है उसे दिखाया जाता है जो कि पिन पार्टिकल्स पर रिसर्च करके उसकी मदद से दुनिया को और भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगी हुई है। उन सब की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। स्कॉट के पास अपनी अब पूरी की पूरी फैमिली है जिसमें स्कॉट और उसकी बेटी कैसी, होप, हैंक और जेनेट सब होते हैं। और स्कॉट ने अपने ऊपर एक बुक भी लिखी होती है जिसे वो अपने सामने बैठी ऑडियंस को सुना रहा होता है। और तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और अब स्कॉट और होप दोनों के दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि पुलिस ने उनकी बेटी कैसी को होमलेस लोगों के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए अरेस्ट किया था क्योंकि वो पुलिस के काम में रुकावट डाल रही थी। अब होप और स्कॉट कैसी को वहां से छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं और स्कॉट उसे समझाता है कि तुम्हें सब नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें एक नॉर्मल जिंदगी देना चाहता हूँ। पर कैसी कहती है कि वो अब बड़ी हो चुकी है और अपना ध्यान खुद रख सकती है। उसके पास एक सूट भी है जो सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उसके पास सूट है इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वे सब के सब हैंक के घर जाते हैं और पूरी फैमिली साथ में लंच करती है और उनके बीच बहुत सारी बातें होती हैं जिन बातों से स्कॉट को ये पता चलता है कि उसकी बेटी पहले भी जेल जा चुकी है। स्कॉट अपनी बेटी को समझाता है कि और भी तरीके हैं दूसरों की मदद करने के। वहीं होप अपनी मॉम जेनेट से क्वांटम रेल्म के बारे में पूछने लगती है पर जेनेट बात टाल देती है और हैंक बातों को घुमाते हुए उन्हें एक रूम में लेकर जाता है जहां वो उन्हें अपनी क्रिएशन दिखाता है जो कि एंड्स पर है, जिसमें वो खुद को और भी ज्यादा विकसित कर चुकी हैं। कैसी बताती है कि वो काफ़ी समय से क्वांटम रेल्म पर रिसर्च कर रही है क्योंकि उसे भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और हैंक ने और होप ने भी उसकी इसमें बहुत हेल्प की है। और कैसी ने एक सैटेलाइट डिवाइस बनाया है जिससे क्वांटम रेल्म में जाए बिना ही यहाँ बैठे बैठे उस पर रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहले डिवाइस क्वांटम रेल्म में एक सिग्नल भेजेगा और वहाँ के डेटा को कलेक्ट करके हमारे पास भेजेगा। जिस बात को सुनकर जेनेट घबरा जाती है और उस डिवाइस को बंद करने को कहती है क्योंकि वो क्वांटम रेल्म में कई समय तक रह चुकी है और उसे पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। पर तभी वो डिवाइस अपने आप ही फिर से एक्टिवेट हो जाता है और सब कुछ अपने अंदर खींचने लगता है जिससे वो सभी क्वांटम रेल्म में पहुंच जाते हैं। पर ये सब एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं। एक तरफ कैसी और स्कॉट होते हैं और दूसरी तरफ हैंक, होप और जेनेट। ये सब उस जगह को देखकर पूरी तरह से हैरान है। ये सब भटक चुके हैं। स्कॉट हैंक से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर कांटेक्ट हो नहीं पाता और वो किसी को भी बार बार कहता है कि हम सेफ हैं, कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा सा क्रीचर आ जाता है और स्कॉट और किसी पर हमला कर देता है इससे पहले कि वो इन दोनों को नुकसान पहुंचाता। वहाँ इस रेल्म की सिविलाइजेशन के लोग आ जाते हैं जो उस क्रीचर को मार देते हैं और इन दोनों को कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हैंक, होप और जेनेट को दिखाया जाता है। जेनेट होप और हैंक से बार बार कह रही होती है कि तुम शांत रहो और मेरे साथ रहो। दरअसल वो यहाँ पर 30 साल पहले बिता चुकी है, इसीलिए उसे इस जगह के बारे में सब कुछ पता होता है। वो स्कॉट और केसी को ढूंढने के लिए मदद मांगने के लिए एक रेगिस्तान में जाती है जहाँ पर वहाँ के रहने वाले लोगों की एक फौज होती है जिनसे बात करने के लिए जेनेट आगे जाती है और उनके लीडर से फाइट करने लगती है। पर तब पता चलता है कि वो इस लीडर को, जो कि क्रीचर है, पहले से जानती है। ये उसका दोस्त होता है और अब जेनेट उससे लॉर्ड क्राइलर के बारे में पूछती है। वो उसे क्राइलर के बारे में बता देता है, उसे वहां तक जाने के लिए सवारी भी देता है। स्कॉट और केसी को दिखाया जाता है जिन्हें उन लोगों ने बंदी बना रखा होता है पर वहां के उन लोगों की भाषा उनको समझ में नहीं आ रही होती। तो वो लोग स्कॉट और केसी को एक लिक्विड जैसी चीज पिलाते हैं जिसके बाद उन दोनों को उनकी भाषा समझ में आने लगती है। पहले तो वो सब लोग उन्हें अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं पर एक आदमी वहां उनका दिमाग पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि इन लोगों से उन्हें कोई खतरा नहीं है और ये सच कह रहे हैं कि ये ऊपर पृथ्वी से यहाँ पर आए हैं। तभी उन लोगों की लीडर आ जाती है और कहती है कि तुम उसका शिकार हो और तुम्हें ढूंढने को कैंग आता ही होगा जिसने इस जगह को नर्क बना दिया है। वहीं हैंक, होप और जेनेट एक बार में पहुंचते हैं। जेनेट हैंक और होप को भी वो लिक्विड पीने को कहती है जिसे पीने के बाद केसी और स्कॉट ने उन लोगों की भाषा को समझना शुरू कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर क्राइलर आता है जिससे जेनेट मदद मांगती है क्योंकि एक समय पहले उन दोनों ने एक साथ मिलकर कैंग के विरुद्ध विरोध किया होता है और उनके बीच बातें हो रही होती है। तभी क्राइलर कहता है कि तुम और तुम्हारे साथी यहाँ है, फॉर्मूला यानी कि पिन पार्टिकल्स कैंग को दे दो क्योंकि उसे अपनी बात मनवाना अच्छे से आता है।
पर जेनेट को ये बात अच्छे से पता है कि कैंग को जो चीज़ चाहिए अगर उसे मिल जाए तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी और वो ऐसा नहीं होने देना चाहती। लॉर्ड क्राइलर उन्हें कैंग के पास ले जाना चाहता है पर जेनेट उन पर हमला कर देती है। उनके बीच लड़ाई होती है और बचते बचते उनके हाथ एक स्पेसशिप लग जाता है जिसे हैंक उड़ाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वो लीडर जिसका नाम जेंटोरा है वो स्कॉट को बता रही होती है कि कैसे कैंग ने उन पर हमला किया, कैसे अपना एम्पायर खड़ा किया। कुछ लोग भाग गए और जो बच गए वो हमारे साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ने में मेरी मदद करते हैं। और तभी वहाँ पर कैंग के सिपाही आ जाते हैं जिनका लीडर मोडुक होता है। ये सब उनसे लड़ने लगते हैं पर जैसे वो लोग जेंटोरा पर भारी पड़ने लगते हैं तभी कैसी उनकी मदद के लिए उनके पास जाती है क्योंकि कैसी के पास भी उसका सूट मौजूद था और उनके पीछे स्कॉट जाता है। ये दोनों सबके साथ मिलकर उनसे लड़ते हैं पर कैंग की टीम उन पर भारी पड़ने लगती है और मोडुक जैसे ही अपना फेस स्कॉट को दिखाता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो उसका पुराना दुश्मन था जो यहाँ क्वांटम रेल में फंस गया था जिसे कैंग ने अब किलिंग मशीन बना दिया होता है। वही जेनेट अब होप और हैंक को अपना सच बता देती है जो वो उन सब से इतने समय से छिपाती रही। वो कहती है कि जब मैं क्वांटम रेल में थी तब मैं कैंग से मिली। उसने कहा कि वो बस एक ट्रैवलर है और उसका स्पेसशिप खराब होने की वजह से वो यहाँ पर फंस गया है। उसका स्पेसशिप मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता था और साथ ही मुझे भी अपनी बेटी होप से मिलना था। तो कैंग ने मुझे दिलासा दिया कि अगर ये स्पेसशिप ठीक हुआ तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी टाइमलाइन में वापस भेज दूंगा जहाँ से तुम आई हो। जिसके बाद मैंने उसकी हेल्प की। कैंग का स्पेसशिप उसके माइंड से चलता है क्योंकि वो उसके ब्रेन से कनेक्ट होता है और उसके लिए हमें क्रिस्टल ऑप को चार्ज करना पड़ा और एक टाइम बाद हमने ऑप को चार्ज कर दिया। पर जैसे मैंने डिवाइस को छुआ तो मुझे कैंग की सभी मेमोरीज दिखाई देने लगी। इसमें उसने कई यूनिवर्स, कई प्लैनेट्स को पहले ही तबाह किया होता है और बस मुझे सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दी। तब मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई और उस क्रिस्टल ऑप को लेकर भागने लगी पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि कैंग को गुस्सा आ चुका था और वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे। इस डर से मैंने अपने पिन पार्टिकल से उस एनर्जी क्रिस्टल ऑप को बहुत बड़ा कर दिया ताकि वो उसका इस्तेमाल ना कर सके। फिर मैं पूरे क्वांटम रिल में उससे छुपती रही, अपनी जान बचाती रही जब तक तुमने मुझे बचा नहीं लिया। जबकि जेनेट ने सब कुछ बता दिया तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो कैंग को उस एनर्जी ऑब लेने से रोकेंगे। फिर ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं उस ऑब की तलाश में। दूसरी ओर केसी और स्कॉट को दिखाया जाता है जो जेल में बंद होते हैं जहाँ उनसे मिलने खुद कैंग आता है जो बताने लगता है कि कैसे उसने यहाँ पर राज करना शुरू किया, कैसे अपनी आर्मी बनाई, कैसे और ताकत हासिल की और अब उसे यहाँ से निकलना है जिसके लिए उसे उस क्रिस्टल ऑब की ज़रूरत पड़ेगी जो अभी साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसे साइज में छोटा करने के लिए उसे पिन पार्टिकल्स चाहिए होंगे। वो इस वक्त स्कॉट के पास है। वो स्कॉट से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। स्कॉट उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और जैसे स्कॉट उस ऑब के सेंटर में जाता है इसके बाद उसके कई सारे डुप्लीकेट्स वहाँ बनने लगते हैं जिससे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। स्कॉट कुछ नहीं कर पा रहा होता पर वो धीरे धीरे अपने दिमाग पर काबू पा लेता है जिससे वो सभी डुप्लीकेट्स मिलकर उसकी मदद करने लगते हैं। पर फिर भी वो वहाँ तक उस ऑब तक नहीं पहुँच पाता और वहाँ से वो सब नीचे गिरने लगते हैं। पर तब तक होप को स्कॉट का सिग्नल मिल चुका होता है और वो उसी वक्त वहाँ उसकी मदद करने आ जाती है। ये दोनों साथ मिलकर पिन पार्टिकल से उस क्रिस्टल ऑब को छोटा कर देते हैं और अब वहाँ पर हैंक और जेनेट भी पहुँच चुके होते हैं। जेनेट उस ऑब को कैंग को देने से मना करती है पर तब तक कैंग वहाँ आ चुका होता है और वो इस ऑब को अपनी ओर खींच लेता है। स्कॉट और होप उससे लड़ने लगते हैं पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कैंग काफी शक्तिशाली होता है और कैंग अपने साथ जेनेट को वहाँ से ले जाता है क्योंकि मोडुक हैंक से लड़ने में बिजी था और अपने साथ जेनेट को ले जाने के बाद जेनेट को बताता है कि उसने टाइमलाइन में देखा। उसे पता चला कि कई मल्टीवर्स तबाह हो रहे हैं उसके वेरिएंट्स और लोगों की वजह से। तो उसने टाइमलाइन पर ही कंट्रोल पा लिया। जो भी उससे भिड़ा उसने उसको खत्म कर दिया और अपने सभी वेरिएंट्स को भी जो मल्टीवर्स में थे पर उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ हैंक स्कॉट और होप के पास उन एंट्स को लेकर आता है जो उसके साथ इस क्वांटम रेल में आ चुकी होती है और हैंक उन एंट्स के बारे में बताता है कि इन एंट्स ने कई सालों को सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बिताया है। इस वजह से एंट्स बहुत ज्यादा एडवांस और इंटेलिजेंट हो चुकी है और इसी कारण से उन एंट्स ने यहाँ पर हैंक को ढूंढ निकाला। वहीं केसी को दिखाया जाता है जिसे गार्ड्स अपने साथ पकड़ कर ले जा रहे होते हैं पर वो उन्हें चकमा देकर उनसे लड़कर जेंटोरा को भी जेल से छुड़ाने में कामयाब हो जाती है जिसके बाद ये बाकी लोगों को भी छुड़ाते हैं और अब ये प्लान बनाते हैं कि ये अपने लोगों को मैसेज देंगे कि वो सभी लोग कैंग के टावर पर हमला कर दे और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो कैंग को हरा सकते हैं। तो चेसी वहाँ से सिस्टम को हैक करके सभी तक ये
मैसेज पहुंचा देती है, जिसे होप, स्कॉट, हैंक और जेनेट भी सुनते हैं और टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कैंग वहां से निकलने की तैयारी में था। तभी स्कॉट वहां पर एंटमैन बनकर अपने सबसे बड़े साइज में आ जाता और कैंग के टावर पर हमला कर देता है। कैंग अपने शिप्स को ऑर्डर देता है कि एंटमैन को खत्म कर दिया जाए। और जब वो सब के सब एंटमैन पर भारी पड़ने लगते हैं, तभी वहां पर जेंटोरा की पूरी आर्मी आ जाती है एंटमैन और बाकी सब की मदद करने के लिए। और सबके बीच बहुत भयानक और खतरनाक लड़ाई होती है और कैंग मोडुक को कैसी को खत्म करने का ऑर्डर देता है। और कैसी भी अपने साइज को बड़ा करके एंटमैन के साइज में आ जाती है और एक ही पंच में वो मोडुक को ढेर कर देती है और उसे समझाती है कि अगर तुम चाहो तो अभी भी सुधर सकते हो। वहीं हमें कैंग को दिखाया जाता है जो अपने शिप को उड़ाकर यहाँ से जाने वाला था और एंटमैन के एक जोरदार झटके से उसका स्पेसशिप टूट जाता है। वो बाहर निकलकर सबको मारना शुरू कर देता और बहुत गुस्से में था, तो स्कॉट्स और होप पर भी भारी पड़ने लगता है और कहता है कि मैंने कई यूनिवर्सिटीज को और कई एवेंजर्स को भी मारा है। ये कहकर वो अपनी बढ़ाई कर ही रहा होता है कि वहाँ पर हैंक आ जाता है अपनी सारी की सारी एंट्स को लेकर। और जैसे ही वो सभी एंट्स कैंग पर हमला करने को आगे बढ़ती हैं, कैंग एक शील्ड बना लेता है और वो एंट्स इतनी सारी थी कि कैंग उन्हें अपनी शील्ड से भी रोक नहीं पाता। उसकी शील्ड टूट जाती है और एंट्स कैंग पर हमला करने लगती है। वहीं मोडुक को केसी की बात समझ में आ चुकी होती, इसीलिए वो अच्छे काम करते हुए मारा जाता है। और उसके बाद जेनेट हैंक और बाकी फैमिली को मैसेज देती है कि जल्दी ही टावर में पहुंचो, घर जाने का एक आखिरी रास्ता है, पर अब ज्यादा समय नहीं है। तो वो सब जल्द ही टावर में पहुंचते हैं, जहां जेनेट ने उस एनर्जी ऑर्ब का यूज करके एक पोर्टल बनाया था अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए। और सभी लोग एक एक करके उस पोर्टल के थ्रू वापस जाने लगते हैं। और लास्ट में एंटमैन को यानी कि स्कॉट को कैंग ने पकड़ लिया था और वो खुद जाना चाहता है, पर स्कॉट उसे रोकता है। उनके बीच लड़ाई होती है और स्कॉट पिन पार्टिकल्स को उसी एनर्जी ऑर्ब के पास फेंक देता है। और जैसे कैंग वहां से उस पोर्टल की ओर भागता है, तभी होप उसे झटके से उसी एनर्जी ऑर्ब के पास फेंक देती है, जिससे टकराते वो कैंग को जकड़ लेता और जिसके फटने से कैंग वहीं मारा जाता है। पर उसी के साथ वो पोर्टल भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। पर ये दोनों खुश होते हैं क्योंकि इन दोनों ने कैंग से दुनिया को बचा लिया है। क्वांटम रिल्म के लोग भी इनसे खुश हैं कि इन्होंने कैंग से इन सबको हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। केसी को दिखाया जाता है जिसने अपने उसी सैटेलाइट डिवाइस से होप और स्कॉट की मैप लोकेशन कुछ ही सेकंड में कर दी होती है। इसके बाद इन्हें पता होता है कि क्वांटम रिल्म में होप और स्कॉट कहाँ पर हैं और अब ये उनके लिए एक पोर्टल खोलते हैं, जिसके बाद ये दोनों के दोनों वापस आ जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।